चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में है कि किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और कौन सी कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है एक्चुअली, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम या फिर हेटेरो एटॉम के साथ, जैसे कि हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हम जब कंपाउंड को देखते हैं, कंपाउंड W और कंपाउंड Z में जो है ना, ऑक्सीजन जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और नाइट्रोजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इन दोनों के साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसका मतलब इन दोनों में से जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और उसको जब ज़्यादा एनर्जी मतलब देना पड़ेगा, मतलब एटम को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो हमने देखा कि ये जो सीरीज़ जो है यहाँ पर ये वाला, इसमें ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन के से। सो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, ये जो ऑक्सीजन वो और एक हाइड्रोजन के साथ अच्छी तरह से बॉन्डिंग कर लेगा। ओके, तो इसका मतलब इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो कंपाउंड Z जो है ये वाला, ये हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। सो हमारा दो तो निकल गया। और उसके बाद जो है दूसरा कंपाउंड जो है उसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। दूसरा कंपाउंड यहाँ पर देख सकते हो, ये जो हमारा हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है। या फिर ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगा तो हमारा फैक्टर 2 काम करेगा। इसे कहेंगे हम वैन डर वाल्स फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। कोई भी एटॉम में हमेशा कुछ भी बॉन्डिंग, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर आयन डाइपोल या फिर डाइपोल डाइपोल, कोई भी अगर बॉन्डिंग ना रहे तो उसमें एक एटॉम का जो एक नॉर्मल अट्रैक्शन होता है वो रहता है। उसे हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। इसका इंटरेक्शन जो है उसका सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज होता है। जैसे कि इसका सरफेस एरिया बड़ा है तो इसका अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया कम है इसका अट्रैक्शन कम होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है ये हमारा 6 मेंबर रिंग है। ये इसका जो सरफेस है यहाँ पर देखो कितना बड़ा है, लेकिन ये वाला 5 मेंबर रिंग है, इसका सरफेस थोड़ा छोटा। इसका मतलब सरफेस एरिया के ऊपर जो है एक्स का वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा या फिर इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन वाई से। सो अल्टीमेट जो हमारा निकल कर आएगा W ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, Z नाइट्रोजन उससे कम, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और X और Y में आएगा वैन डर वाल्स फोर्स। X जो है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसके लिए ये ज़्यादा होगा, और Y इसका सरफेस एरिया कम है।